बीएससी फर्स्ट ईयर। देखो हमने मैक्सिमम मिनिमा की सारे क्वेश्चन पढ़े थे। लास्ट क्वेश्चन का अपन ने स्टेटमेंट तो लिख लिया था कि त्रिभुज के अंदर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए कि इसके तीनों शीर्ष के त्रिभुज के अंदर कोई बिंदु है, उसके तीनों शीर्ष बिंदुओं से दूरियों को वर्गों का योग क्या निकालना है, न्यूनतम। मोस्ट भैया एग्जाम में आया हुआ है, आंसर क्वेश्चन है। तो देखो इसके लिए निकालने के लिए अपन करेंगे, आंसर में लिखेंगे, इसने कहा है कि त्रिभुज अपन लिख सकते हैं इसमें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आंसर में लिखते हैं यहाँ त्रिभुज के शीर्ष क्या ले लेंगे, ए कोमा बी व सी है ना, जिसके क्रमशः निर्देशांक त्रिभुज ले लेंगे। पहले त्रिभुज बनाएंगे कैसे, ये त्रिभुज है, इसने ये कहा है कि त्रिभुज के शीर्षों के किसी बिंदु से, यानी कि त्रिभुज के शीर्षों किसी बिंदु, कोई बिंदु ले लिया P, इससे दूरियों का वर्ग, यानी कि ये AP, BP और CP, इनकी दूरियों का वर्ग क्या होना चाहिए, निम्नतम होना चाहिए। P बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, XY ले लिया, इसका ले लेते हैं X1 Y1, इसका ले लेते हैं X2 Y2 और इसके ले लेते हैं X3 Y3। ठीक है, जिसके निर्देशांक ABC के निर्देशांक क्या है, जिसके निर्देशांक क्या ले लिया अपन ने, क्रमशः A X1 Y1 तो B X2 Y2 व C X3 Y3। त्रिभुज में लिखेंगे अपन, त्रिभुज में एक बिंदु P बराबर में XY है, जिसकी निर्देशांक क्या है, XY। ठीक है, अब लिखेंगे इसमें कि बिंदु P से इनका क्या वर्ग निकालना है, दूरी का वर्ग। बिंदु P से तीनों शीर्षों की दूरियों के लिए वर्गों का योग, वर्गों का योग क्या मान लिया, S मान लिया। ठीक है, माना S है, यानी कि S लिख देंगे, दोनों वर्गों का योग क्या ले लेंगे, AP का स्क्वायर BP का स्क्वायर, यही तो है, यही तो निम्नतम सिद्ध कर रहा है अपन को, एक CP का स्क्वायर। अब इन दोनों की दूरी निकालेंगे तो क्या निकालते हैं अपन, जानते दो बिंदु की दूरी का सूत्र क्या होता है, X में से X1 का होल स्क्वायर प्लस में Y1 का होल स्क्वायर, इसलिए इसका भी आ जाएगा X माइनस X2 का होल स्क्वायर प्लस Y12 का होल स्क्वायर, CP का जाएगा X X3, इसमें से ये घटाएंगे का होल स्क्वायर, Y3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब निकालेंगे डेल S अपॉन डेल X, X के सापेक्ष निकालेंगे, कितना जाएगा इसका, 2x माइनस X1। ठीक है, और X करेंगे 1, इसका करेंगे कितना जाएगा, 0, ये तो Y में है ना 0, इसका जाएगा 2x माइनस X2, ये 0, इसका जाएगा 2x माइनस X3। ठीक है, ये डेल S अपॉन डेल X हो गया। दूसरा करते हैं अपन डेल S डेल Y लेकर निकालते हैं, तो इसमें क्या जाएगा, 2y माइनस Y1, 2y माइनस Y2, 2y माइनस Y3। ठीक है, अब क्या करते थे अपन, इसके बाद इनको 0 लिखते थे ना, किसके लिए, उच्चतम व निम्नतम के लिए
इनका मान 0 रखेंगे, 0 लेके चलते हैं। तो सबसे पहले अपन इसका मान लेके चलते 0। 2x माइनस x1 प्लस 2x माइनस x2 2x माइनस x3 इक्वल्स टू 0। अब ये 0 है तो 2 कॉमन आ जाएगा, कितना बच जाएगा, ये 2 कॉमन आ जाएगा, x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3, 0 आके ये कैंसिल हो जाएगा, इधर 2 कॉमन आके इधर आ जाएगा कैंसिल। अब देखो x x x 3x और माइनस कॉमन ले लें, माइनस x1 x2 x3, ये 0 हो जाएगा। तो 3x इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, x1 प्लस में x2 प्लस में x3 और x का मान कितना जाएगा, x1 प्लस में x2 प्लस में x3 अपॉन में 3। ठीक है, ये आ गया x का मान। और इधर क्या आ जाएगा, y का मान भी सेम ऐसा जाएगा, तो लिख देते हैं y का मान भी y1 y2 और y3 अपॉन 3। ठीक है, ये मान आ गया। अब x और y के मान आ गए। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, डेल r का मान निकालेंगे, यानी कि डेल स्क्वायर s अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। डेल एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, ये डेल x का है, इसका अवकलन करेंगे, इसका अवकलन करेंगे कितना जाएगा 2, इसका करेंगे कितना जाएगा 2x है ना, तो इसका 2 आ जाएगा, 2 और 2 कितना जाएगा 6 आ जाएगा इसका। तो सीधा लिख देते हैं 2 प्लस 2 प्लस में 2 क्या जाएगा 6। आर और किसका निकालेंगे टी कितना जाएगा डेल स्क्वायर डेल एस डेल वाई स्क्वायर, इसका भी कितना जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 इक्वल टू 6। और एस का मान कितना जाएगा डेल स्क्वायर एस डेल स्क्वायर एक्स और डेल वाई। अब जब इसका करेंगे डेल वाई का एक्स के सापेक्ष करेंगे तो इसमें एक्स तो है नहीं, तो क्या आ जाएगा 0, तो इसका मान कितना जाएगा 0। ठीक है, अब इसका मान 0 आ गया तो निकालते अपन, क्या निकालते हैं आर टी माइनस एक्स स्क्वायर एस स्क्वायर। तो आर टी 6 गुणा 6 और 0 कितना आ जाएगा ये 36, ग्रेटर देन किससे है 0 से, और ये पॉजिटिव आ गया तो क्या आ गया न्यूनतम मान, कितना आ जाएगा न्यूनतम मान। अतः लिखेंगे, लिख सकते हैं अपन कि न्यूनतम त्रिभुज के शीर्ष बिंदु का मान क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज के अंदर एक ऐसा बिंदु विद्यमान जिसके तीनों शीर्ष बिंदु से दूरी के वर्गों का मान योग न्यूनतम है। आंसर ये हो गया अपना ये चैप्टर कंप्लीट। अब इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद करते हैं अपन दूसरा चैप्टर जो यूनिट 4 में ही है, इसमें यूनिट 2 में ही है, 3 में ही है सब। कौन सा है, अनंत स्पर्शिया। अगला चैप्टर कौन सा है, चैप्टर नंबर 8। इसमें 4 चैप्टर भाई इस यूनिट में, एक तो वो अनवलोक, दूसरा मैक्सिमा मिनिमा, और इसमें अनंत स्पर्शिया और वक्र का। अब तीसरा चैप्टर पढ़ते अनंत स्पर्शिया। ठीक है, अनंत स्पर्शिया इसको इंग्लिश में बोलते हैं साइमटोस। देखो ये होती क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं अपन, समझाते हैं इसको। डेफिनेशन में लिखते हैं इसमें अनंत स्पर्शिया। इसे डेफिनेशन समझ हमारा है अनंत, अनंत का मतलब इन्फिनिटिव, आगे तक स्पर्श यानी कि अनंत पर स्पर्श करें। अनंत स्पर्शिया केवल किस पे करें, अनंत पर स्पर्श करें। पहले देखो डेफिनेशन लिखते हैं कि यदि एक सरल रेखा, यदि एक सरल रेखा जो मूल बिंदु से परिमित दूरी पर स्थित हो तथा जिसकी ओर वक्र की एक
स्पर्श रेखा प्रवृत्त हो, जबकि संपर्क बिंदु की दूरी मूल बिंदु के अनंत की ओर अग्रसर होती है। उस सरल रेखा को वक्र का अनंत स्पर्शी कहते हैं। ये हो गई अनंत स्पर्श की परिभाषा। देखो इसको।